अच्छा, ये अब इसका थर्ड पार्ट है, एक ट्रू फॉल्स रह गया था वहाँ पे। तो ये देखें, अब कह रहा है कि द सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज रियल नंबर। अब ये कह रहा है कि दो रियल नंबर्स का हम सम करें तो क्या हमें रियल नंबर मिलेगा, ये ट्रू है या फॉल्स है। देखिए फॉर एग्जांपल देखें, 2 भी हमारे पास रियल नंबर है, लेट सपोज 4 भी हमारे पास क्या है, रियल नंबर है, ठीक है ना। अब इनका सम कहते हैं प्लस को, ठीक है ना, एडिशन को, यानी कि 2 + 4 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 6 भी क्या है, रियल नंबर है, ठीक है ना। तो यानी कि हम दोनों को सम किया, दो रियल नंबर्स को हमने सम किया तो हमें आंसर में जवाब में क्या मिला, रियल नंबर, क्योंकि 6 भी क्या है, रियल नंबर है, ठीक है ना। तो यानी कि ये भी ट्रू है आपके पास। अच्छा, उसके बाद आपके पास है टिक द करेक्ट आंसर्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे टिक करना है हमें कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है, ठीक है ना। द एडिटिव इनवर्स ऑफ अंडर रेडिकल 5 इज, ठीक है ना। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या, हमें पता है कि देखिए एडिटिव इनवर्स के लिए क्या होता है फार्मूला, ए, ठीक है ना। अब ए का जो एडिटिव इनवर्स है प्लस माइनस ए, ठीक है ना। अब सिमिलरली देखिए, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, देखिए आपके पास प्लस स्क्वायर रूट 5 है तो इसका क्या होगा, माइनस स्क्वायर रूट 5, ठीक है ना। तो हमें आपको जो है हमें जवाब क्या मिलेगा, 0, क्योंकि एडिटिव इनवर्स में हमें जवाब क्या आना चाहिए, 0, ठीक है ना। तो इसका यानी कि क्या है, एडिटिव इनवर्स अंडर रेडिकल -5, यानी कि ये ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए इसको, अब देखिए मल्टीप्लाई कर रहा है मैं, ठीक ठीक है, दोनों को 5 आयोटा -2 आयोटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, देखिए। अच्छा, अब देखिए इसको यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आयोटा मल्टीप्लाई -2 आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5 टू द 10, ठीक है ना। अच्छा, पहले प्लस इंटू माइनस, -5 टू द 10, आयोटा आयोटा करेंगे मल्टीप्लाई तो आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए -10, हमें पता है आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, 10 को 1 साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, सिंपल 10, ठीक है। तो हमारे पास इसमें से दो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ये बी वाला, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये है अच्छा, कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये प्रॉपर्टी है, इसका नाम क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ये कौन सा प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस तरीके से होता है कि ए बी प्लस सी, ठीक है ना, इस तरीके से हो। सो एसोसिएटिव नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ऑपरेशंस डिफरेंट होते हैं, देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। अब इसको इस तरीके से, ये देखिए वही सेम फॉर्म है यहाँ पर। इसको अब देखिए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या करेंगे, पहले ए को बी के साथ रखेंगे, फिर ए को सी के साथ रखेंगे, बीच में कौन सा साइन देंगे, प्लस, ठीक है। तो वही सेम ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो यानी कि इसका जो है करेक्ट ऑप्शन ये है, सी। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसका, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई में करेंगे तो इसका कौन सा आंसर होगा इसमें से, ठीक है। अब इसको इस तरीके से हम करेंगे, देखें -2 मल्टीप्लाई -2 दोनों अंडर रेडिकल में है, ठीक है ना, स्क्वायर रूट में है। तो इन दोनों को हम एक साथ भी रख सकते हैं ऐसे, जैसे कि -2 मल्टीप्लाई -2, ठीक है ना। अभी क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 टू द 4, हमें पता है 4 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है, 2, ठीक है ना। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो ये ए है। थैंक्स।